आइए आज के लिए हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक भजन नंबर 100 पद 1 से 5। भजन संहिता भजन 100 पद 1 से 5। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहाँ तक आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए और इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी हम अपने सारे मन से और सारे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में प्रभु जी आपने यह अवसर हम सबों के जीवन में दिया कि हम आज के इस दिन के द्वारा आपकी महिमा, स्तुति और आपका धन्यवाद करने पाते हैं। प्यारे पिता, सचमुच में आज हम काफ़ी आनंदित हैं। हम काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं प्रभु जी कि आज के ऐतिहासिक दिन के अवसर पर आपने हम सबों को अपने पवित्र चरणों के तले इकट्ठा किया है। सच में प्रभु जी, आज हमारे चैबासा ख्रिस्त गिरजाघर का 150 वर्षीय संस्कार दिवस हम मनाने जा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर उपस्थिति के लिए, इस सुंदर दिन के लिए हम सब मिल करके प्रभु जी आपकी महिमा, स्तुति और आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना है मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि जिस प्रकार अब तक आपने हम सबों की सहायता, मदद और अगुवाई किया है, हमारी इस मंडली को अपने पवित्र हाथों में संभाल करके रखा है, हर एक परिवारों को अपने पवित्र सुरक्षा में संभाला है। प्यारे पिता, हम सबों की अगुवाई कर, सहायता कर, मदद कर कि हम निरंतर आपके पवित्र वचन की संगति में, उसके प्रेम में आगे बढ़ते हुए आपकी महिमा करने सकें। और निश्चय प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी अगुवाई, आपकी पवित्र आत्मा में प्रभु जी हम आगे बढ़ने सके और हमारी ये मंडली निरंतर प्रभु जी विकास के पथ पर आगे बढ़ने सके। फिर से प्रभु जी सुंदर संगति के लिए और आज के फिर से इस ऐतिहासिक दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन लीजिए और स्वर्ग के राज में अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।
आज के आराधना को हम लोग आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे, एक भजन गीत गाएंगे, क्योंकि हम लोग आज 150वें वर्ष का जुबली हम लोग मना रहे हैं। मंडी रेन मंडी को मेना लिया, मेना लिया। Go
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सुने, ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1:7-9। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हो, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहे। आमीन। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 11 से 16 पद तक। इसमें यह लिखा हुआ है, यों सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन को खोजी होकर
अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनकी पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरा कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नियत यही लगे रहेंगे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन में मुर्दों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा, जहाँ स्वर्गदूतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवन और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना का दूसरा गीत हम साक्षी बानी से गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 351। साक्षी बानी गीत नंबर 351। जीवन में आंधी जब तुम पर चलती है। Dino Savasi
हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से बड़ी अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता पुत्र और प्यारे पवित्र आत्मा, आपको आदर, आपको महिमा, आपकी प्रशंसा हम करते हैं, क्योंकि आज का यह दिन जहाँ चैवासा मंडली होकर के तूने हम सबों को आनंदित किया है। और धन्यवादी मन हृदय के साथ प्रभु हम तेरे पास आते हैं, क्योंकि चैवासा मंडली के लिए जो तूने अपनी नींव को रखा इस एलिजाबेथ गिरजा घर के द्वारा, प्रभु आज हम इसका 150 वर्षीय स्थापना दिवस मना रहे हैं। और हम सभी को आनंदित है जो तूने सुसमाचार की नींव इस गिरजा घर के द्वारा रखी। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे मसीही परिवार इस गिरजा घर के द्वारा अपने परिवार को प्रभु के यीशु के निकट बनाए रखने पाते हैं। और इस लंबे अंतराल में प्रभु आपकी अगुवाई, आपकी अभिषेक, आपकी सामर्थ इस भूमंडल पर चैवासा मंडली में पाई गई है। इसके लिए हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं जबकि आज के इस पावन दिन में हम तेरे वचन के माध्यम से तेरी इच्छा और योजना की बातों को सीखना, समझना और चलना चाहते हैं। इस निमित्त प्यारे पवित्र आत्मा तू आप ही हम सबों को सामर्थ से भरना, ताकि हम वचनों को सुनने और सीखने और समझने और चलने वाले होने पाए। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्यारे अब्बा, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अधिकाई से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन लिया गया है वह हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय का 7 और 8 पद। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19वां अध्याय का 7 और 8 पद। इसमें यूँ लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म का काम है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में उपस्थित वचन सुनने हारों परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो आज हम सबों को एलिजाबेथ गिरजा घर का 150वां स्थापना दिवस में हम सबों को इस YouTube आराधना के द्वारा हमें एक होकर जोड़ना चाहा है। और आज का दिन हम स्मरण करने पाते हैं जहां पादरी नोत्रोत साहब की अगुवाई में इस गिरजा घर की स्थापना हुई, और साथ ही साथ पादरी अभिषेक का भी काम हुआ। नतानियल तियू का पादरी अभिषेक का काम भी आज ही के दिन पूरा हुआ। और हम यह देखने पाते हैं कि परमेश्वर इन 150 वर्ष में चैवासा मंडली के प्रति जो अपनी इच्छा, योजना और दर्शन की बातों को रखा वह पूरा होता चला जा रहा है। परमेश्वर ने सुसमाचार का बीज को बोया और मंडली कलीसिया को स्थापित किया। और हम देखने पाते हैं कि इस एलिजाबेथ गिरजा घर के द्वारा ना जाने 1 से 2 से 3 पीढ़ियां जो प्रभु के डर भय प्रेम में, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़े। और हम आज 2020 के विश्वासी उन बीते इतिहास की बातों को हम यह स्मरण करने पाते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से वह अपनी योजना को चैवासा मंडली में एलिजाबेथ गिरजा घर के द्वारा पूरा कर रहा है, और आज भी वह आगे बढ़ा रहा है। और हम यह अच्छी रीति से जानने पाते हैं कि यह प्रभु यीशु है जो इस हरेक कलीसिया को जो बनाता है। जैसा वचन में हम पाते हैं कि इफिसी 5:25 में कहता है,
जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, यह प्रभु यीशु का प्यार हर एक विश्वासियों के लिए रहा है कि वह हर एक विश्वासियों को बचाने के लिए, कलीसिया में ज्योति लाने के लिए, कलीसिया में सामर्थ लाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया, उस कलवरी क्रूस पर निछावर कर दिया। और आज प्रभु यीशु के द्वारा ही आज हम विश्वासी बड़े सामर्थ के साथ कलीसिया में रह करके आज के इतने भयानक और विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से लोगों तक पहुंचाने का काम को कर रहे हैं। यह प्रभु यीशु का प्यार है जो हमारे जीवन में है। अवश्य करके यह प्रभु यीशु ही है जो इस कलीसिया की स्थापना किए और पतरस के विश्वास पर यह नींव रखी गई। जैसा हम मत्ती 16 का हम 16 से 18 में देखने पाते हैं, जहाँ प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अर्थात पतरस का अंगीकार करना कि तू परमेश्वर का पुत्र है, उस बात पे प्रभु यीशु ने स्थापना किया। और हम आगे देखने भी पाए कि जब पेंतीकोस्ट के दिन में वह ऐतिहासिक रूप से कलीसिया का स्थापना पेंतीकोस्ट के दिन में हुआ और तब से लेकर अब तक हम हरेक मसीही लोग जो कोई अन्य धर्मों में था, सरना धर्म में था, हम सब प्रभु के जब सुसमाचार को हमने सुना तब हमारे बाप दादाओं ने पश्चाताप किया, मन को फिराया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम सब का बपतिस्मा हुआ और उसके द्वारा हम नए जन्म को पाए, उद्धार को पाए और आज हम इस कलीसिया में बोए जा रहे हैं, रोपे जा रहे हैं, विश्वास में हम बढ़ाए जा रहे हैं, सैक्रमेंट का आयोजन किया जा रहा है और वचन को निर्मल रीति से सिखाया जा रहा है। और यह प्रभु की योजना है जहाँ पर सब वर्गों के लोगों को, चाहे वह एक बच्चों को हम ले जहाँ पर संडे स्कूल्स है, यूथ लोग है और फिर पंच वर्ग है, महिला वर्ग है, सब वर्गों को एक अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी और तोड़ा को दे दिया है। और हम यह भी जानने पाते हैं जहाँ पर इस कलीसिया का जो सिर है, जो दूल्हा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है और हम हर एक विश्वासी इस देह के अलग अलग अंग हैं जिसको अलग अलग कार्य दिया गया है, जो जिन बातों को हम बाइबल में भी देखने पाते हैं। और आज के वचन में जहाँ पर जो मुख्य बातें इस 150 वर्षीय स्थापना पर्व के अवसर पर प्रभु हम सबों को चाईबासा मंडली के विश्वासियों को देना चाहा है और वह यह है कि हम विश्वासी आनंदित हो, आज के दिन के लिए मगन हो और उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें और यह स्मरण करें कि परमेश्वर अद्भुत रीति से चाईबासा मंडली के प्रति अपनी योजनाओं को बनाया है और वह पूरा कर रहा है। और इस निमित्त आज जब हम इस 150 वर्षीय स्थापना दिवस में पहुंच गए हैं तो यह हम सब के लिए आनंद का विषय है, मगन होने का विषय है और उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हुए धन्यवाद देने का विषय है। और जो यहाँ पर जो मुख्य बातें कहता है, यूहन्ना कहता है क्यों मगन होना है, हम सबों को क्यों आनंदित होना है। अवश्य करके इस एलिजाबेथ गिरजा घर का हम स्थापना मना रहे हैं, परंतु इससे भी बढ़कर और एक बात है जिसको लेकर हमें मगन होना है, आनंदित होना है और वह यह है, यहाँ पर कहता है कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, मेमने का विवाह पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यह गिरजा घर हमारा कोरोना वायरस और लॉकडाउन में तो बंद पड़ा हुआ है, परंतु गिरजा घर विश्वासियों के झुंड से बनता है और यहाँ पर दुल्हन या कलीसिया या विश्वासी लोगों को कहा जा रहा है
मेमने का आने का समय हो गया है, यीशु मसीह का आने का समय हो गया है और वह विवाह के लिए अपनी दुल्हनों को लेने के लिए आ रहा है। पर सवाल ये है, क्या आज दुल्हन, क्या आज विश्वासी अपने आप को तैयार कर लिए हैं? क्योंकि उसका आने का समय तो हो गया है और यह हम कोरोना के द्वारा हम अच्छी रीति से जान चुके हैं। और यहाँ पर जिन बातों को कहा जा रहा है कि दुल्हन अपने आप को तैयार कर ली, और जब तैयार कर ली है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड कैसा है? उसे शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अधिकार उनको दिया जाएगा। और यहाँ पर साफ बतलाता है कि ये महीन मलमल का वस्त्र जो है ये पवित्र लोगों के धर्म के काम है, धर्म के काम है। और आज हमें यह अपने आप को देखना है, क्या आज हम उस वस्त्र को पहने हुए हैं? क्या आज हम अपने आप को हम तैयार करने पाए हैं? या कलीसिया जहां पर हम परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, इस पृथ्वी पर रह करके हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं, आत्मा और सच्चाई और भक्ति के साथ करते हैं। और हम वचन पे हम यदि देखें तो हम जब इफिसी खोलते हैं, इफिसी 1 अध्याय में हम खोलते हैं, इफिसी 1 अध्याय का हम 4 से आगे देखते हैं तो यहाँ कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हमारा परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से हम सबों को चुन लिया था कि हमें इस कलीसिया में बोया और रोपा जाना है, विश्वास में दृढ़ाया जाना है। यह हमारी इच्छा से नहीं हुआ है, परंतु यह परमेश्वर जगत की उत्पत्ति के पहले से ही अपनी योजना, अपनी कल्पनाओं को हमारे जीवन में बनाया, ताकि हम इस संसार के सम्मुख, इस संसार के सामने हम पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में हम पवित्र हो, निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक संतान हो, पुत्र और पुत्रियां हो। यह पिता की इच्छा रही जो आज कलीसिया के द्वारा यह पूरा हो रहा है कि हम यीशु के द्वारा आज हम सब कोई परमेश्वर पिता के लेपालक संतान बन गए हैं। और यह परमेश्वर पिता की इच्छा जो कि आरंभ से ही पाई गई, यहाँ पर हम इन बातों को देखने पाते हैं। इस ओर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जब हम कलीसिया में आते हैं, चर्च में जब हम आते हैं, तो यह कौन सी धर्म के काम है जो हमें मलमल का वस्त्र देता है? और वह है जहां पर हम पृथ्वी पर हम सुसमाचार के कामों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु ने साफ कह दिया, इसलिए जाओ सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह कलीसिया का, कोई भी मंडली का यह प्रथम कर्तव्य है। यह वह मलमल का वस्त्र है जिसको हम सबको पहने रखना है। आप यदि हम सुसमाचार का काम को कर सकते हैं तो हमें आगे बढ़ना है। आप यदि उस सुसमाचार के प्रति यदि आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो उसमें आप आगे बढ़े, आर्थिक रूप से मदद करें। यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो यह भी हम देखने पाते हैं कि वह मलमल का वस्त्र जो धार्मिक का काम है, यहाँ पर मसीहों के जीवन में शिक्षा और निर्देश देना, यह भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पर हमारा और आपका ध्यान रहना चाहिए। यह पवित्र लोगों के धर्म का काम है कि हमें एक दूसरे को टीचिंग देना है। हम यदि इफिसी खोलते हैं, इफिसी 4 का हम यदि 11 से देखते हैं तो यहाँ हम देखने पाते हैं 4 का 11 में कि परमेश्वर ने इस कलीसिया में
बहुतों को प्रेरित नियुक्त किया है, बहुतों को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, बहुतों को सुसमाचारक होकर के नियुक्त किया है, बहुतों को रखवाले के रूप में नियुक्त किया है, बहुतों को उपदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अर्थात कहें तो इन सब को अपॉइंट इसलिए किया है परमेश्वर ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। यह पवित्र देह मसीह का जो देह है वह उन्नति करता चला जाए। हम मसीही, हम विश्वासी, हम लोग उन्नति करते चले जाए, हम लोग परफेक्ट होते चले जाए, हर बातों को लेकर के, हर कामों में हम परफेक्ट होते चले जाए। और इसलिए ये टीचिंग का होना, डायरेक्शंस का देना, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जवानों को दिशा निर्देश में आगे बढ़ाना, बच्चों को उसी रीति से आत्मिक बातों को उनको सिखाना, ये सारी बातें जरूरी है ताकि यह पवित्र जो प्रजा है, पवित्र लोग जो है वो सिद्ध हो जाए। और यहाँ पर ये सेवा के काम इसलिए किए जाते हैं, सेवा के काम किए जाते हैं, चाहे वह पादरी वर्ग के द्वारा किया जाता है, पंच वर्ग के द्वारा किया जाता है, क्लर्जी के द्वारा किया जाता है। ये सारी सेवा किस लिए? ये सारी सेवा इसलिए ताकि विश्वासी अपने विश्वास में वो दृढ़ हो, वह हर बातों में उन्नति करता चला जाए, हर बातों में, आत्मिक बातों में भी उन्नति करे, लौकिक बातों में भी वह उन्नति करता चला जाए। यह है वह मलमल का वस्त्र जिसको हम सबों को पहने रहना है। और अवश्य करके निरंतर प्रभु की गवाही देना आवश्यक है, प्रभु यीशु की गवाही देना आवश्यक है। जैसा हम प्रेरितों में भी हम देखने पाए कि जब पवित्र आत्मा उतरा पेंतीकोस्त के दिन में, तब हम पाते हैं कि यहाँ पर जिन बातों को कहा गया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यह वह पवित्र आत्मा है जो आज कलीसिया को, विश्वासियों को समेट करके उन्हें संभालते हुए, उनके जीवन में अपनी इच्छाओं को रखते हुए आगे बढ़ा रहा है वह पवित्र आत्मा। और वह पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु को गवाही मिलने पाए, हमारे जीवन के द्वारा गवाही मिलने पाए। आज यह गिरजा घर का बने हुए 150 साल हो गया, तो भी हम यहाँ देखने पाते हैं कि उसका मजबूती किस प्रकार से उन्होंने दिया है। अवश्य करके समय के साथ कमजोरियां आई हैं, परंतु तो भी हम विश्वासी लोग चैवासा मंडली होकर के इस गिरजा घर में हम लोग अब तक लॉकडाउन के पहले से भी हम आराधना कर रहे थे। परंतु इस नए समय में जहाँ पर हम उन बातों में हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के सम्मुख इस गिरजा घर के प्रति गवाहियाँ हम देते हैं, जहाँ पर पर्वों के समय यह गिरजा घर सबके लिए खुल जाता है। लोग आते हैं, देखते हैं, इस गिरजा घर की खूबसूरती को देखते हैं कि किस प्रकार से मिशनरियों ने आज से 150 साल पहले किस तरह से पत्थरों के द्वारा यह बड़ा गिरजा घर को बनाया। यह हमारे सोच और समझ से परे है, परंतु प्रभु जो दर्शन और जिन बातों को चैवासा मंडली में रखा हुआ पूरा होने पा रहा है। और आज हम 2020 के विश्वासियों से यह बड़ी एक सवाल हमारे सम्मुख खड़ा होता है कि हम दुल्हन लोग, हम विश्वासी लोग क्या तैयार है? क्या हम तैयार है? क्या हम उन मलमल चमकदार वस्त्रों को पहने हुए हैं? क्या हम पवित्र लोगों के धर्म के कामों को क्या हम कर रहे हैं? आज यह देह जहाँ पर हम सब कोई अलग अलग अंग है, परंतु आज इस देह में अंगों के बीच में आज शैतान मानो कितने प्रकार का फूटों को ला देता है, दरार को ला देता है, आपसी मनमुटाव को ला देता है, एक दूसरे को हम समझने नहीं पाते हैं, ये सारी बातें पाई जाती है। परंतु आपको और हमको समझ लेना आवश्यक है कि यदि हमारे जीवन में या पवित्र लोगों के धर्म का काम यदि हमारे पास नहीं होगा ना, तो हम लोग अवश्य करके हमारा दूल्हा हम दुल्हनों को नहीं ले जाएगा, हम दुल्हनों को कदापि करके नहीं ले जाएगा। और इसलिए हमें अपने आप को जांचना है। हमारे बीच में एकता का होना आवश्यक है, क्योंकि हम एक ही पिता की आराधना करते हैं,
हमारे बीच में एकता का होना आवश्यक है, क्योंकि हम सब उद्धार प्राप्त किए हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम सब ने एक ही पवित्र आत्मा को पाया है, इसलिए हम सब के बीच में एकता का होना आवश्यक है। हम सब ने परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से एक बपतिस्मा को पाया है। हम सब एक ही वचन के द्वारा हम जीवित हैं, और यह एकता हम सबों को बाहरी लोगों के सम्मुख, अविश्वासियों के सम्मुख एक नमूना पेश करता है। और हम जब यह मानते हैं कि हम सब एक साथ स्वर्ग में जाएंगे, तब हमारे जीवन में यह अलगाव की बातें आज क्यों पाई जा रही हैं? आज कोई उधर जाना चाहता है, कोई उधर जाना चाहता है, परंतु हम यह न भूले कि यह कलीसिया जिसको प्रभु ने बनाया है, अब वो समय आ गया है जब वह अपनी दुल्हनों को लेने के लिए आ रहा है। और दुल्हन के पास मलमल का वस्त्र होना आवश्यक है, धर्म के काम का होना आवश्यक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जयवासा मंडली के हर एक विश्वासियों को सामर्थ्य और अगुवाई दे, ताकि इस 150 वर्ष के आनंद के अवसर पर हम अवश्य करके आनंदित हो, मगन हो, और उसके स्तुति करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़े, और अपने जीवन में हम जांचने पाए, परखने पाए कि क्या आज हम अपने इस एलिजाबेथ गिरजा घर की जो स्थापना परमेश्वर ने किया अपने पुत्र यीशु के द्वारा, क्या आज हम उन मलमल वस्त्रों को पहनने पाए हैं जो आज से 150 वर्ष पूर्व पादरी नोत्रोद के द्वारा, साहब के द्वारा जो स्थापना की गई? क्या आज हम उसी जोश के साथ, उसी सरगर्मी के साथ हम क्या उन धर्म के कामों को हम कर रहे हैं, ताकि हम सभी कोई तैयार हो जाए, ताकि हमारा दूल्हा आ रहा है और हम सब दुल्हन को यथाशीघ्र जल्द से जल्द धर्म के काम को करते हुए अपने आप को तैयार कर लेना है, ताकि हम सभी कोई दुल्हन मेमने के विवाह के भोज में प्रवेश कर सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से अगुवाई और सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हमारे दूल्हा राजा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद और आदर और महिमा और प्रशंसा हम आपको देते हैं, क्योंकि तू आप ही हमारे दुल्हनों को लेने के लिए आ रहा है। और जैसा हम सबों को उस मेमने के विवाह के भोज में प्रवेश करने के पूर्व जो हमारी जीवन की आवश्यकता है कि हम उस महीन मलमल के वस्त्र से अपने आप को, अपने जीवन को हम धारण कर ले, और वह धार्मिकता का काम है, धर्म का काम है जो हमें कलीसिया होकर दिया गया है। और इस निमित्त प्रार्थना करते हैं प्रभु, चैवासा मंडली के हर एक विश्वासियों को जहाँ तूने अलग अलग तोड़े, अलग अलग जिम्मेदारी दी है, और उसको पूरा करने में, उसको निभाने में तू आप ही सबों को पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करना, ताकि हम एकता के साथ एक बंधन में बंधते हुए प्रभु तेरे इस कलीसिया के लिए और तेरे राज्य के लिए हम अपना योगदान दे सके, ताकि हम सभी दुल्हन अपने आप को हम तैयार कर सके, और हमारे दूल्हे राजा यीशु के आने के पूर्व हम सभी कोई उस मेमने के विवाह के भोज में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन को सामर्थ्य रूप से तैयार करने पाए। हमारी यह धन्यवाद दीनताई की प्रार्थना को सुनिए प्यारे अब्बा, और यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व और परे है, यीशु ख्रीस्त में आपके मन और हृदय की रक्षा अब से लेकर सदा लोग तक करती रहे। आमीन। यीशु सहाय। आप सबों को टोको परिवार की ओर से यीशु सहाय। और एलिजाबेथ गिरजाघर के 150वें वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाइयाँ। एलिजाबेथ गिरजाघर और चाईबासा मंडली का योगदान टोको परिवार के जीवन में बहुत ही रहा है। वहाँ से जुड़ी हुई यादें हम सबों के दिल में अभी तक बसी हुई हैं।
जो वहाँ से जो हमें प्यार, जो दुलार और सीखने की जो बातें मिली वह ज़िंदगी भर हमारे ज़हन में रहेंगी। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सबों के बीच में इसी तरह से अपना प्यार, अपना दुलार और अपनी बातें सिखाते रहे। इन बातों के साथ पुनः टोप्पो परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। यीशु सर। क्रिस एलिजाबेथ गिरजा चाईबासा के 150 वर्षीय जुबली के अवसर पर आप सबों को आइन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु वादा मेरा, वादा मेरा।
जाऊंगा। आंधी हो या तूफान रहूंगा बनके तेरा वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु वादा मेरा, वादा मेरा। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। कांटे हो या पत्थर चलूंगा बनके तेरा वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु वादा मेरा, वादा मेरा। यीशु सहाय। आराधना का तीसरा गीत हम रिवाइवल सॉन्ग से गाएंगे और इसी में ही हम लोग आज की इस जुबली को स्मरण करते हुए अपने भेंट दानों को अर्पण करेंगे। रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 108 नया जीवन होगा। आनंद जीवन होगा।
आइए हम सभी बातों के लिए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर के पवित्र वचनों में से भजन संहिता भजन नंबर 126 उसका 5 और 6 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह निश्चय पुलियाँ लिए हुए जय जयकार करता हुआ लौट आएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, अत्यंत करुणामय, सत्य और विलम्ब से कोप करने वाला, हमारे अधर्म और हमारे पापों को क्षमा करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर, हम आज पूरे मंडली होकर के, कलीसिया होकर के फिर से तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तूने पिता परमेश्वर हमारे इस चेवासा के ख्रिस्त एलिजाबेथ चर्च के 150 वर्षीय जुबली को मनाने में हम सबों को पिता परमेश्वर सहायता प्रदान किया है। आज यद्यपि कि हम आज इस विपरीत परिस्थिति में हम वर्चुअल रूप से इसको मना पाए पिता परमेश्वर, और तूने अपने पवित्र वचन से हमें शहरों को बहुतायत का आशीष प्रदान किया है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज इस 150 वर्षीय जुबली में जो तूने अपने पवित्र वचन हमें हरेक को आशीषित किया है, ये हम पूरे परिवार के लोग, मंडली के लोग, कलीसिया के लोग और भी जितने लोग अन्य जाति लोग इस वचन से बहुतायत का आशीष को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तूने 2 नवंबर 1845 को जर्मनी से 4 मिशनरियों को इस छोटनागपुर की धरती पर भेजा था। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद 1865 में तूने स्ट्रूवे क्रीगर औफमान और उसके बाद डॉक्टर अल्फ्रेड नोथरोथ को भी इस क्षेत्र में सेवा करने के लिए तूने भेजा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने उनके द्वारा इस क्षेत्र में अपने पवित्र वचन को लाया, शुभ संदेश को लाया, ताकि इस क्षेत्र के लोग तेरे वचन को सुनकर और तेरे एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके, विश्वास करके, बपतिस्मा लेकर के उद्धार को प्राप्त करने सकें, अनंत जीवन को प्राप्त करने सके। तेरी बड़ी ऐसा इच्छा हुई पिता परमेश्वर, तूने उन मिशनरियों को इस क्षेत्र में भेजा, और आज 150 वर्ष में बहुत सारे क्षेत्रों में पिता परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां दिखाई पड़ते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम फिर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितना आवश्यकता थी कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर, उतना हम कार्यों को हम नहीं कर पाए हैं। और भी बहुत सारे लोगों के बीच में पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे मिशन फील्ड हैं पिता परमेश्वर, जहाँ तेरे वचन को प्रचार करने की और भी आवश्यकता है। हम पिता परमेश्वर पूरे हम मंडली होकर के, कलीसिया होकर के, हम उस क्षेत्रों में तेरे वचन का प्रचार को और भी हम अत्यधिक रूप से करने सके और तेरी सेवकाई को करने सके। ऐसा बड़ा सहायता प्रदान कर हमें से हर एक को पिता परमेश्वर, तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर कि तेरे पवित्र वचन को और भी हम उत्साहित होकर और ज़ोर शोर से, संपूर्ण शक्ति से और संपूर्ण जीव से हम तेरे पवित्र कार्य को और तेरे महान आज्ञा को हम पूरे कलीसिया होकर के एक मन और एक आत्मा और एक चीत होकर के पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार के इस कार्य के लिए और इस सुसमाचार के विश्वास के कार्य के लिए हम निरंतर हम एक साथ मिल करके हम परिश्रम करते रहने सकें पिता परमेश्वर, ताकि बहुत सारे लोग, इस क्षेत्र के सारे लोग पिता परमेश्वर तेरे एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा बहुतायत का जीवन को प्राप्त करने सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आज तूने हम में से हरेक को इस 150 वर्षीय जुबली में बहुतायत का आशीष प्रदान किया है, और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आने वाला पूरा समय हम सबों का पूरा जीवन तेरी महिमा के लिए और तेरे राज की बढ़ती के लिए बीतने सके, और हम में से हरेक के जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हम फिर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। पिता परमेश्वर तू अपने पवित्र वचन के अनुसार कहता है, यदि मैं अपने प्रजा के मध्य में मरी को भेजूँ और आकाश से वर्षा को बंद करूँ और टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए भेजूँ, और यदि मेरे लोग जो मेरी प्रजा के मेरी कहलाते हैं दीनहीन होकर के मेरे दर्शन के खोजी होकर के अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं उनके पापों को स्वर्ग से क्षमा करूँगा और उनके देश को
और ज्यों का त्यों कर दूंगा। पिता परमेश्वर, सचमुच हम पापी मनुष्य लोग हैं, जान से अनजान से हम सब ने पाप किया है और हम तेरे विरुद्ध हम पिता परमेश्वर अपने बुरे चाल में हम लिप्त हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम संपूर्ण लोग हम पछतापी होकर के अपने अपने बुरे चाल से हम फिर न सके और तेरे पवित्र कार्य में लग जाने सके। और पिता परमेश्वर, तू हमें हर एक के पाप गुनाहों को तू स्वर्ग से क्षमा कर, ताकि हमारा देश, हमारा विश्व जो इन दिनों में कोरोना महारोग से ग्रसित है, सब खत्म हो जाए और हमारा देश और हमारा समाज, हमारा पूरा विश्व ज्यों का त्यों हो जाए। ऐसा बड़ा अनुग्रह और आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। सारे लोग जितने भी पिता परमेश्वर इस बीमारी से ग्रसित हैं, पापों से ग्रसित हैं, सब तेरे एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त के माध्यम से सब लोग चंगे होने पाए और उद्धार का जीवन को प्राप्त करने सके। पिता परमेश्वर, आज हम कलीसिया होकर, मंडली होकर के आज इस 150 वर्षीय जुबली में जो भी हम दान को इकट्ठा किया है उसे हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। इस दान के द्वारा तेरी महिमा होने पाए और उस भंडार को भी, लोगों ने जिस भंडार से अपने दान को दिया है उस भंडार को तो ऐसा भरा पूरा रख, ऐसे सोते के समान बना जिसका जल कभी नहीं सूखता है, और उनके घर को अद्भुत और मनोहर वस्तुओं से तो भर दे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के मंडली के लोगों को हर एक प्रकार की आशीष, स्वर्गीय आशीष तो जो तू देना चाहता है स्वर्ग के भंडार से हमें हर एक को अत्यंत आशीष प्रदान कर। और यही हमारी प्रार्थना है, तेरे एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में सिद्धि करनी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और तू परीक्षा में न डाल, पर तू बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिल मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।